ओह खवातीन का मेरे ख्याल में कमेंट जो है वो खातून से पहले लेंगे। जी एलिना। मेरे ख्याल से आप बाकियों की बारी ले लें, मैं जरा लेट मी जस्ट थिंक ओवर इट, लेट मी पॉन्डर ओवर। अच्छा मेरे ज़हन में एक बड़ा मजे का कैप्शन आया, लेकिन पहले हसन साहब आप दीजिए। सर लवली पिक्चर 10 आउट ऑफ 10। कैप्शन देना था, प्रोड्यूसर ने जो बात की है ना उसने बड़ा जबरदस्त कैप्शन किया, तो सब्दी माँ आ गई जी। क्या इसको जी बहुत अच्छी तस्वीर है जी, मैं बस इतना ही कैप्शन दूँ। ऐसे वर्दी नबी उन्होंने इस्तेमाल की होती या पहनी होती, वैसी भी 2 साल से पाकिस्तान की तानेदार नहीं तो है ना। जी नेक्स्ट पिक्चर जी। ओह ये तो मरवत साहब से अब आया सवाल। ओहो ये मुझे घूर क्यों रहा है? ये आजकल लगता है आपको अरे मुझे कि ये हर वक्त ही आपको घूर रहे हैं? आप देखो तो सही ना, आंखें निकल रही हैं चश्मों से आगे। बहरहाल मैं इतना ही कहूँगा कि इंतहाई मायूस किया। अच्छा वैसे मैं बड़ा हैरान होता हूँ कभी कभार कि आपका भी और फवाद चौधरी साहब का भी जो है वो एक ही इख्तिलाफ है। यहाँ पे एक चीज कॉमन है आप दोनों में, आपकी भी और फवाद चौधरी साहब की भी, दोनों का एक ही बंदे के साथ मसला। मेरा इससे कभी रास्ता कटता नहीं था, कभी इसके खिलाफ कोई बात नहीं की, कभी इसको नुकसान नहीं दिया, कभी इसके पैर नहीं काटे। ये मुसलसल मेरे पीछे लगा हुआ था और 4 दफ़ा मेरे खिलाफ इसने बयान दिए, फिर 5वीं दफ़ा मैंने जाके मालिक साहब के शो में बयान दिया। बयान जवाब देना जो है वो डिसिप्लिन हो गया है और इनका बोलना डिसिप्लिन नहीं है। ये मुझे जी एलिना कैप्शन अभी इस पिक्चर से तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि वो गुस्सा नाक पे वो जो होता है ना, गुस्सा नाक दे। अच्छा जी हसन भाई। सर ये मतलब इनको क्या इनसिक्योरिटीज है? अनसिक्योर पॉलिटिशियन। जी अतर साहब। नवाज शरीफ साहब के वकील। हाँ बिल्कुल सेक्रेटरी जनरल पीटीआई भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सेक्रेटरी जनरल पीटीआई तो हैं, बाकी जमात के अंदर अपने इख्तिलाफात हैं, लेकिन अच्छे एक लॉयर हैं। दैट सैलरी वाज नेवर विथड्रॉन। हाँ भाई आप कह देना कि उसने कहा ओके इट मींस इट्स रिसीवेबल। उससे जनाब नवाज शरीफ साहब की बात आज के हालात में नेक्स्ट पिक्चर जी, नेक्स्ट पिक्चर देखें जी। ओह मरवत साहब ये भी आपके लिए। हाँ ख्वाजा साहब, ऐसे बहुत से लोगों को हमारी पार्टी में बुरा लगता है, जाती तौर पर मुझे बुरा नहीं लगता। अच्छा हाँ ऐसा क्या खास बात है? मेरा एहतराम करता है, मैं इनका एहतराम करता हूँ, दैट्स ऑल, ये रिश्ता है। अच्छा बाकी जो है और अब मुझे लगता है आपको नून लीग में सबसे ज्यादा ख्वाजा आसिफ साहब पसंद है, ऐसे ही? देखिए पसंदीदगी एक अलहदा अमर है, लेकिन एहतराम एक अलहदा अमर है। ख्वाजा साहब जो हैं, या मुझे बेसिकली ईमानदारी से बता दूं, जिस शख्स पे रियासत ने ज़्यादतियाँ जुल्म और जबर किया है ना, चाहे पीटीआई के दौर में हो या मौजूदा दौर में, मुझे हर एक से हमदर्दी है। ठीक अलीना आपकी राय इस तस्वीर को देख? बहुत एहतराम है ख्वाजा साहब के लिए और एस्ट्यूट पॉलिटिशियन को कहा जाए, बिल्कुल गलत ना होगा। अच्छा लेकिन आपको आई वांट टू से वन थिंग कि ख्वाजा साहब ज्यादा शोज में जाते नहीं है, बट ही गोज इन योर शो। थैंक यू। अ लॉट ऑफ पीपल व्हाई इज दिस इवन नहीं, मुझे एकदम ख्वाजा साहब के बारे में बात याद आई। ख्वाजा साहब एक ऐसी शख्सियत है नून लीग के अंदर जिनके नंबर ऑफ शोज जिनमें वो जाते हैं ना, वो काउंट किए जाते हैं। सिलेक्टिव है। और बड़े मेरे कुलीग्स को इस बात पे एतराज भी है। तो वो आपके शो में आते हैं, मैं इसलिए मुझे एकदम याद आ गया। आप लोग सब मेंशन करते थे मेरे ख्याल से ख्वाजा साहब। नहीं, मैं मुझे इसलिए याद है कि एक साहब, एक एंकर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो अब मीडिया इंडस्ट्री को छोड़ चुके हैं, बल्कि पाकिस्तान ही छोड़ चुके हैं। उन्होंने एक दफ़ा बैठ के मेरे साथ ना ख्वाजा साहब के हवाले से बहुत नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं ख्वाजा साहब को इनवाइट करने के लिए ऑल द वे मैं कौमी असम्बली गया, ये पिछले दौरे हुकूमत की बात है, और मैंने बड़ी देर उनका वेट किया। वो सेशन ख़त्म हुआ, वो बाहर आए, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी मैं आपको प्रोग्राम में इन्वाइट करना चाहता हूँ, मैं ख़ास तौर पर आपको इन्वाइट करने के लिए। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। कल मैं आप मेरी देखें तो सही, मैं आपको प्रोटोकॉल कितना दे रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगा, मुझे पता है मैंने 6 या 7 एंकर्स हैं, मैं उन्हीं के पास जाता हूँ और मैं नहीं जाऊँगा, आप चाहे जो मर्जी। उन्होंने कहा सर मैं क्वेश्चन आपकी मर्जी से करूँगा, मैं सब कुछ। उन्होंने कहा चाहे जो मर्जी कर लें, मैं नहीं जाऊँगा। और नहीं he is very kind, साहब is very kind। वो बात दुरुस्त है कि वो 6-7 वो सिलेक्टिव शोज पे ही जाते हैं, एंड कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सवाल पे या वो रिएक्टिव हो। हमेशा हर क्रिटिसिज्म वाला सवाल भी, जो उनकी पार्टी पे तनकीद होने वाला और चुपता हुआ सवाल भी, वो बहुत मैच्योरली हैंडल करते हैं, उस पर जवाब। भाई साहब के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपको याद है जब ये पीटीआई के दौर में गिरफ्तार हुए थे, उस वक्त मेरे शो में आ रहे थे, ही वॉज ऑन हिज वे, ये आ रहे थे, रस्ते में थे,
तो इनको नैब ने गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तार कर लिया, अब इनकी फैमिली को नहीं पता लग रहा है कि ख्वाहिश साहब किधर हैं, इनकी पार्टी को नहीं पता लग रहा है कि ख्वाहिश साहब किधर हैं। तो मुझे मरियम औरंगजेब साहिबा का फ़ोन आया, उन्होंने कहा वो ख्वाहिशा साहब आपके पास आ रहे थे, किधर गए? मैंने कहा मुझे रिसीव नहीं हुए अभी तक, तो मुझे नहीं पता। तो बट ही वॉज वेरी काइंड इनफ। खैर ख्वाजा साहब पे मेरा एक वैसे अधिकार, वो हिंदू नहीं कहते इंडियन में अधिकार भी बनता है। अच्छा, वो ये है कि खान साहब के दिल में मेरे लिए सबसे पहले कदूरत मेरी इनसे जो पहली मुलाकात हुई थी इस बुनियाद पर डाली गई थी। अच्छा। तो लिहाजा हमारे यहाँ अगर कोई शख्स किसी आदमी की वजह से बदनाम हो जाए तो फिर वो आदमी उसको छोड़ता नहीं है, ये हमारी पहली मोहब्बत है। अतर भाई आपकी कमेंट ख्वाहिश साहब के लिए? जो ही तस्वीर देखी मुझे तो रियाना डार याद आ गई। जी अगली पिक्चर जी। जी अलीना, योर कमेंट? इम्पल्सिव मतलब फवाद चौधरी साहब का बिल्कुल राइट है कि वो वापस अपनी साबका जमात का रुख करें, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा इम्पेशेंट ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जिसमें मरवत साहब इस बात से एग्री करेंगे। जिस मोड में अभी मरवत साहब को वो ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, वो फवाद चौधरी साहब भी इक्वली वो बर्दाश्त करें, लेकिन वो शायद बहुत रिएक्टिव हो गए फवाद चौधरी साहब। आप और चौधरी साहब वैसे अब एक ही कश्ती के सवार हैं। आप लोगों का डूबी नहीं है तो कटे ही ना, दोनों के इस वक्त एक ही देखो ना, अगर एक कोने पर वो बैठा दूसरे साइड पे मैं बैठा, तवाज़ुन तो बरकरार नहीं रहेगा। वैसे भी जो है ना बहुत सारी चीज़ों पे आलात और वाक़यात ने हमें एक यकजा किया है। हाँ, लेकिन ये जो तस्वीर है ना, कैप्शन जो है मैं दूंगा ना, वो कैप्शन ये है, भाई अभी वक्त नहीं आया। अच्छा जी सर। परेशान दिख रही फोटो में तो, और वैसे भी परेशान है। वैसे भी परेशान है। हाँ, बेसिकली काफ़ी टाइम हो गया है, बाहर जाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं, बेटियों को अपने घुमाना चाह रहे हैं। अच्छा, वैसे आपके थ्रू मैं मशवरा इनको दूंगा, ब्लैक लिस्ट से मैं इसका नाम हटवा सकता हूँ। अच्छा, और मैं उसका केस लड़ने को भी तैयार हूँ। आप मेरा पैगाम उनको दे दें। मैं पहुँच गया, प्लेटफॉर्म से पहुँच गया यही से। जी अतर साहब, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है, मेरे पास बाकी एक पिक्चर और बाकी है, और ये आखिरी पिक्चर है जो अब आने लगी है। जी जनाब, अगली पिक्चर। कैप्शन दिलवाइए। ये मैं सबसे एंड पे इनसे कमेंट लूंगा इस पिक्चर के ऊपर। अलीना सबसे पहले आप, और परेशान नहीं होना कि साथ बैठे हैं आपके। प्रोग्राम जारी रहेगा। अच्छा, प्रोग्राम बढ़ेगा नहीं जी। क्राउड पुलर। अच्छा, ऑफ कोर्स। जी अथर भाई? मेरे के एक मुश्किल वक्त का साथी, खान के मुश्किल वक्त का साथी। ये हाथ में जो पकड़ा हुआ है आपने, ये दोबारा आएगा हाथ में कभी? आप खुद कैप्शन दें। वैसे अब तो जी करता है इससे कुछ लोगों को मार ही देता। बाकी जो है मैं कैप्शन ये दूंगा कि मैं मुतमईन हूँ। अच्छा, बस।